हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई। डाटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। पर बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रखते हैं तो वही मूलभूत होता है, वही मेन होता है जो आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस को करने में हेल्पफुल होता है। इसी कड़ी में मैं आज आपको एक और लेक्चर लाया हूँ, जिसमें से मैं दो टाइप के केसेस को करवाऊंगा। देखो, कई बार होता है कि जैसे कि आपको लाइन चार्ट दिया है या बार ग्राफ दिया है, उसके अलावा और भी जितने टाइप के हिस्टोग्राम दिया है, कुछ ऐसा टाइप का जो दिया होता है, या पाई चार्ट दिया है, जितने टाइप के डीआई में केसेस बनते हैं इस टाइप के आपको दिया होता है तो आप डाटा को कई बार रीड कर लेते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर वो लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ दिया है, लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ दिया है, एक पैराग्राफ के रूप में कुछ बोला है इन्फॉर्मेशन, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाती है। बट मैं बता दूं कि वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं होता। आपको जो चीजें गिवन है, ए बी सी गिवन है, एक्स वाई जेड गिवन है, तो उसको अकॉर्डिंगली करो, वैसे ही करो जैसे डाटा गिवन है। और आप जब इनको करोगे, जो जिस फॉर्म में डाटा गिवन है, खुद ब खुद वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसी कड़ी में मैं आपको लाया हूँ यहाँ पर एक टेबल का क्वेश्चन करवाऊंगा, टेबल ग्राफ का, एंड एक डाटा वाला कराऊंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। चलते हैं, देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज इसमें। देखो, ये क्वेश्चन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिया हूँ। आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार जो आपको सही लगे उसके अनुसार आप करें। देखो, नीचे दी गई तालिका में चार अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ABCD द्वारा बेची गई बोतलों, कांच और प्लास्टिक। बोतल है जो कांच की भी है, प्लास्टिक की भी है, कुल संख्या को दर्शाती है। या इन दुकानों द्वारा बेची गई कुल बोतलों, यानी कांच प्लास्टिक में से बेची गई प्लास्टिक की बोतलों का प्रतिशत दर्शाता है। मतलब आप यहाँ पर समझो कि बेची गई बोतलें यानी कांच एंड प्लास्टिक, टोटल ये बोतल दिया है, एंड बेची गई प्लास्टिक की बोतल दिया है, ये परसेंटेज फॉर्म में दिया है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में दिया है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ, हिंदी में तो आप समझ गए। देखो, टेबल गिवन बिलो, सो द टोटल नंबर ऑफ बॉटल दैट इज ग्लास एंड प्लास्टिक। दो टाइप की बोतल है, सोल्ड बाय 4 डिफरेंट ABCD शॉप, चार शॉप सोल्ड करती हैं, एंड इट आल्सो शो द परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय दीज शॉप्स। मतलब सपोज ऐसा करो कि जैसे शॉप ABCD हैं, तो ए जो है टोटल 900 बॉटल सोल्ड करती है, जिसमें से ग्लास एंड प्लास्टिक की है, उसमें से परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक बॉटल, देखो ये परसेंटेज में दिया है, इस टोटल का 36% प्लास्टिक बॉटल है, तो रिमाइनिंग आपको समझना है कि रिमाइनिंग जो 64% बचेगा, बिकॉज टोटल 100% होता है, तो टोटल 100 में से 36% प्लास्टिक की बोतल हो गई, तो रिमाइनिंग 64% जो बचेगा वो हो जाएगा आपका ग्लास की बोतल। सिमिलर केसेस में बी टोटल 1200 बेचता है, 1200 में से 48% 48% आपका परसेंटेज आप जो प्लास्टिक बोतल है, तो रिमाइनिंग 52% आपका हो जाएगा ग्लास की बोतल। सिमिलर केस में सी एंड डी के लिए। अब इस केस में हम डाटा को रीड तो कर चुके हैं, हमें अब इसी के बेस पर क्वेश्चन करना है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप खुद अंदाजा लगाओ कि इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको टोटल दिया है, यहाँ परसेंटेज दिया है, तो इसका आप पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप ग्लास की भी निकाल लो, बिकॉज टोटल में से जब आप प्लास्टिक की बोतल को माइनस करोगे तो आपको ग्लास की बोतल आ जाएगी, राइट। और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन करो। देखो, मैं यहाँ पर टेबल आपको बना देता हूँ। चार टाइप की हमारे पास बोतल दी हैं, तो चार टाइप की टेबल में बना देता हूँ। थोड़ा सा छोटी हो रही है, चलो। अब ये मैं बना देता हूँ, सपोज ये टोटल हो जाएगा, ये शॉप ABCD हो जाएगा, शॉप ABCD, ये टोटल हो जाता है। टोटल हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, देखो जो चीज़ें हमें गिवन है तो टोटल ना लिखो, आप डायरेक्ट लिखो कि भाई ये ग्लास की बोतल है और ये प्लास्टिक की बोतल है, टोटल तो आपको दिया है। ये हो जाएगी शॉप A, ये B और ये C एंड D, ठीक है। अब इनका डाटा हम लिख देते हैं। देखो, ये शॉप हो गई, हमें लिखने की, आपको किसी को समझाना नहीं है, मुझे तो आपको समझाना है, तो इसलिए ये कर रहा हूँ, मैं टेबल बना रहा हूँ। आप सीधा लाइन खींचो, बस काम खत्म। ABCD, मुझे आपको समझाना है, इसलिए सिस्टमेटिक वे में समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आए। टोटल तो आपको गिवन है, इसलिए मैं टोटल की टेबल नहीं बनाया, आप बनाना चाहो तो टोटल एक लाइन खींच के टोटल बना दो, बिकॉज जो चीज़ें गिवन है भाई, मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको
कि अननेसेसरी डाटा आपको, बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं करना है कि आपको लिख के प्रॉपर्ली शो करना है, आपको आंसर के में सिर्फ वहाँ पर आंसर टिक करना है। तो जितनी कम से कम चीज़ें लिखनी पड़ी उतनी कम से कम चीज़ें लिखो, बिकॉज वो लिखने में आपका टाइम जाता है फालतू, वही चीज़ आपको बचानी है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, प्लास्टिक की बॉटल दी है तो ये प्लास्टिक की बॉटल लिख रहा हूँ, प्लास्टिक, और ये क्या हो जाएगा फिर रिमेनिंग ग्लास हो जाएगा। समझ आए? टोटल 900 में से 36%। अब 900 को 36% यानी देखो डबल जीरो डायरेक्ट हटा दो, 9 को मल्टीप्लाई 36 में करो तो 9 छः का 54, 9 छक्का 54, और वैसे भी आप 36 इंटू 9 करना चाहते हो, 9 छक्का 54 कैरी 5, 9 त्रिक 27 और 5, 27 5 32। ठीक है, तो रिमाइनिंग अब 900 में से इसको माइनस कर दो, 9 में से 300 माइनस करोगे तो भाई 400 600 बचेगा, 500 और माइनस कर दो, बिकॉज 400 डायरेक्ट माइनस करो तो ये 576 बचेगा। ठीक है, 48%, तो 12 का 48 में मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज फिर से डबल जीरो कट जाएगा परसेंटेज से, तो 12 8 96 कैरी 9, 12 चौक 48 और 9 57। ठीक है, अब 1200 में से 600 माइनस करो तो 600 और 76 में से 2400 में से 76 माइनस करोगे तो 24 बचेगा। आप समझ पा रहे हो, बिकॉज हमने ये इसको पूरा 600 ट्रीट कर दिया, तो रिमाइनिंग जो हमने 24 ज़्यादा किया था उस टाइप से आप कैलकुलेशन ये करना है आपको, राइट। 45 और 64, अब 64 गुणे 45 करोगे तो देखो आपको डायरेक्ट ऐसे करना है 45 और एक जीरो और हटेगा, तो ये 2 से काटोगे तो ये 32 हो जाएगा, और 5 से काटोगे 5 बचेगा, 5 से काटोगे 5 नंबर। अब 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 करिए, 1 9 त्रिक 27 1 28, 640 में से आप 300 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई, आपका 340 बचेगा, 12 और जोड़ दो तो 340 और 52 हो जाएगा। ठीक है, 352। क्लियर है? सिमिलर वे में आप डी का निकाल सकते हो। देखो 40 इंटू 72, आपको 2 जीरो हटाना है इन दोनों के मल्टीप्लाई में से, एक जीरो यहाँ का हटा दो, एक जीरो यहाँ का हटा दो, 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 सते 28, 288 ये भी आ गया। अब रिमाइनिंग 720 में से आप 300 माइनस करो तो 420 बचेगा। ठीक है, और 12 और जोड़ दो तो 420 10 30 और 2 32, 432 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका डाटा निकल आया। ये टोटल भी जोड़ सकते हो सकता है कि टोटल अभी आप ना जोड़ो जबरदस्ती, शायद आपसे क्वेश्चन में टोटल पूछे ना प्लास्टिक का या टोटल इसका, अब इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चीजें समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं पूछ सकता, कुछ अलग से पूछेगा तो रेफरेंस इन्हीं को देगा। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ग्लासेस बॉटल सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर, ए एंड डी की टोटल ग्लास एंड टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय बी। ग्लास का ए एंड डी का बोला है, देखो ग्लास का ए एंड डी का, तो ग्लास का ए एंड डी का देख लो, ए का 576 और 432, देखो 4 और 5 4 9, और ये 24 इसमें दे दोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, एक 1008 हो जाएगा, तो 1008। अल्टीमेटली ये 576 प्लस 432 और माइनस बी का पूछा है, बी का सोल्ड बाय बी का प्लास्टिक का, तो बी का प्लास्टिक कहाँ है भाई, बी का प्लास्टिक 576, तो बस आपको जोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट ये माइनस कर दो, बी का 576, तो ये 576 आप डायरेक्ट माइनस कर दो, आपका आंसर 432 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 432 ऑप्शन बी बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? सेकेंड क्वेश्चन, if the total plastic bottle sold by E is 25% more than the total glass bottle sold by C। समझ आया? देखो मैं आपको बोला ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और 5 में से 4 में से एक क्वेश्चन जरूर डालता है इस टाइप का, बिकॉज जो 4 चीजें दिया है, जैसे कि आप समझो कि ए बी सी डी यहाँ पर दिया था, आपको ई नहीं दिया था, अब ई की कुछ चीजें कैलकुलेट करवा रहा है विथ रेफरेंस टू ए बी सी डी, इनमें से किसी के रेफरेंस में कैलकुलेट करवा सकता है, राइट। टोटल प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय ई इज 20, प्लास्टिक बॉटल की बात किया, और ई की 25% मोर देन द टोटल ग्लास बॉटल सोल्ड बाय ई। तो देखो ई की प्लास्टिक बॉटल में लिख रहा हूँ, ई पी मतलब प्लास्टिक बॉटल ई की, ग्लास बॉटल सी की जो है कहाँ है गया, 25% मोर देन द टोटल ग्लास बॉटल सी, तो सी की ग्लास बॉटल पहले देख लो, तो भाई सी की ग्लास बॉटल कितनी, 352, अब इसका 25% ज़्यादा, तो क्या करोगे 352, इसका 25% ज़्यादा, 25% का मतलब एक चौथाई होता है, एक पहले था और एक चौथाई ज़्यादा बढ़ गया। अब इसको काट पीट करके आप सॉल्व कर लो, देखो 4 से काटोगे, 4 8 32, 4 8 32, 5 8 40, 4 44,
ठीक है, ये हो गया। एंड टोटल ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय ई इज 960। ई की टोटल मतलब प्लास्टिक प्लस ग्लास इज इक्वल टू 960, ये गिवन है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय ई। अब मुझे बताओ भाई, क्या इसमें डिफिकल्ट है? प्लास्टिक बॉटल वो आपको दे दिया इन्फॉर्मेशन में, टोटल प्लास्टिक एंड ग्लास की टोटल 960 दिया है, तो क्या आप ग्लास की बॉटल को नहीं बता सकते कि टोटल में से प्लास्टिक की माइनस करोगे तो ग्लास की निकल जाएगी, बिकॉज दो ही टाइप की बॉटल है। 960 माइनस 440, 520 हो जाएगा, 520। समझ आए? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बनेगा भाई? अगर कहीं दिक्कत हो रही तो बिल्कुल बताओ, बेहिचक कमेंट सेक्शन ओपन है और उसका फायदा उठाओ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय बी, ग्लास की बॉटल बी की इज व्हाट परसेंट अप्रॉक्स मोर देन दैट ऑफ सी, दैट बाय दैट ऑफ बाय सी। आप समझ रहे हो? मतलब क्या समझे कि भाई टोटल ग्लास बॉटल जो बी ने सोल्ड किया है, बी की ग्लास बॉटल कितना ज्यादा है सी की। अब सी की नहीं दिया, दैट ऑफ बोला है, मतलब सी की ग्लास की ही बात कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ आया? और मोर देन पूछा है तो सी की कंपेयर में ये जी आपको ये बताना है अल्टीमेटली। बस देख लो बी और सी की जी कितने हैं, मतलब जी मतलब ग्लास, तो बी का 640 624 है, 352 से कितना ज़्यादा है? 642 कितना था? बी की प्लास्टिक कौन सा दिया था? 624 352 से कितना ज़्यादा है परसेंटेज फॉर्म में? 624 है ये, 352 से कितना ज़्यादा है अपान 352 होगा। ठीक है, 624। अब भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 में से आप 2 को माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 हो जाएगा, ये कैरी इधर जोड़ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 272 अपान 352। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको कैलकुलेट करना है, 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा, तो इसको काट पीट कर दो। बस इसको आपको सॉल्व करना है जितना जल्दी आप कर सकते हो। देखो 2 से नहीं कट, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, मतलब 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 छक्का 12 और 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब अप्रॉक्स में बोला है तो अप्रॉक्स में आप कैलकुलेट कर लो। और कुछ कटेगा क्या? ये 2 छक्का 12 होगा ना। अब इसको काट पीट कर लो, देखो 2 से कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 तीन 12, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 चौको 16, 34 है, मतलब 2 से काटोगे तो 17/22। अब ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, 17/22, 22 20 पंचे 20 सत्ते 140, 7 बार अगर ले जाओ तो 20 सत्ते 140, 8 बार ले जाओ तो 20 अट्ठे 160, 160 होगा, पर ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, मतलब 80 से कम 70 से ज़्यादा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। देखो पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट करोगे नो डाउट आंसर निकाल लोगे। तो ये आपका 77% हो जाएगा, बिकॉज 8 बार तो जा नहीं रहा, 22 अट्ठे कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 76 हो जाएगा। बट वो आप समझो कि 7 बार से ज़्यादा, 8 बार से ज़्यादा, तो ऑप्शन का फायदा उठाओ, जो चीज़ें आपके पास गिवन है बस वही करो, राइट? बिकॉज आपको टाइम सेव करना है। अब नो डाउट सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। क्वेश्चन देखो अगला, फाइंड द एवरेज टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय ए एंड द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय डी। इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है, राइट? आसान क्वेश्चन है। ए का ग्लास एंड डी का प्लास्टिक। देखो ए का ग्लास 576 और डी का प्लास्टिक, डी दिया था ना, डी का प्लास्टिक तो 576 और डी का प्लास्टिक 288, इन दोनों को जोड़ना है और इनका एवरेज निकालना है। 576 प्लस 288 डिवाइडेड बाई 2, 8 6 14 कैरी 1, 8 दूनी 16, एक 7 को मैं इधर जोड़ दिया, 8 दूनी 16 कैरी 1 हो गया, 5 2 7 1 8 बटे 2, मतलब 432। ठीक है भाई, ऑप्शन डी डेल ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ, इफ द टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल
सोल्ड बाय एक्स इज 24 मोर देन दैट बाय ए, मतलब किसकी, एक्स की जो ग्लास है वो 24 मोर देन ए की ग्लास बोला है। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, मैं इंग्लिश में बताता हूँ जो चीजें पॉइंट की होती हैं जहां पर आप गलती कर सकते हो। 24 मोर देन दैट ऑफ का मतलब कि जो यहाँ पर बात किया है, जिसकी बोला है, यहाँ पर ग्लास की बोला है तो ए का ग्लास ही बोलेगा, ठीक है, एक ही ग्लास की बात कर रहा है, दैट ऑफ ए। एंड द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय एक्स, एक्स की प्लास्टिक बॉटल इज 16 मोर देन द टोटल ग्लास बॉटल सोल्ड बाय बी, बी की ग्लास बॉटल। अब यहाँ प्लास्टिक तो ग्लास ऐसा नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है, जो बोल रहा है हम उसके आधार पर करेंगे ना, ठीक है। बट ये आपको नहीं सोचना कि भाई प्लास्टिक की ग्लास से कैसे हो सकते हैं, नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, राइट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल ग्लास बॉटल्स टू टोटल प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय एक्स, एक्स की टोटल ग्लास अपॉन टोटल प्लास्टिक। बताओ भाई ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अब आपको ए की ग्लास बॉटल और बी की ग्लास बॉटल पहले चेक करना है कि कितनी है। ए की ग्लास बॉटल देखो कितना दिया है, ए की ग्लास बॉटल 576 और इसकी 624 दिया है। तो जब x की ये 576 दिया है, x की जब ग्लास निकालोगे उसमें से 24 ऐड करोगे और x की जब प्लास्टिक निकालोगे तो आई थिंक 624 दिया है, 624, ओके, 624 प्लस 16, इसको निकाल लो। देखो इसको 24 ऐड कर दोगे तो ये पूरा पूरा 600 हो जाएगा और इसमें 16 ऐड करोगे तो ये 640 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालना है, एक्स की ग्लास अपान एक्स की प्लास्टिक, 600 बटे 640, एक जीरो पहले कट गया, 4 से काटोगे तो 15 चौका 60, 16 चौको 64, ठीक है भाई, 15-16 का रेशियो आ गया। ऑप्शन है ऑप्शन ई, एन एन और। समझ आया, बन जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टीज थी। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार बनाओ, देखो खुद जब क्वेश्चन करते हो ना और करोगे उसमें बहुत, मेरे द्वारा जो मैं टाइम आपको समझाने में ले रहा हूँ उसका बता रहा हूँ 1/3 से भी आप कम लोगे, हो सकता है 2 मिनट में आप बना जाओ क्वेश्चन, राइट। तो मेन चीज़ों को आप एक बार पकड़ो, क्वेश्चन की डिफरेंट वेराइटीज को एक बार सॉल्व करो, देखो, फिर वहां पर आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला केस, एक और केस करते हैं। केस है, अब देखो ये पैसेज के फॉर्म में है, तो पैसेज के फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन को रीड करके खुद डाटा बनाना होता है और उसी डाटा के बेसिस पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, राइट। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। टोटल बॉयज इन अ क्लास ए इज इक्वल्स टू द टोटल गर्ल्स इन क्लास बी, मतलब टोटल ए एंड बी की बात किया, आई थिंक जहां समझ में आ रहा है, ए एंड बी दो ही टाइप के हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं। देखो टोटल बॉयज इन क्लास ए इज आर इक्वल्स टू द टोटल गर्ल्स इन क्लास बी एंड गर्ल्स इन क्लास ए आर हाफ ऑफ द टोटल बॉयज इन बी। टोटल बॉयज इन क्लास ए 15 मोर देन टोटल गर्ल्स इन द सेम क्लास एंड सम ऑफ द टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास बी 30। ए एंड बी की दो ही टाइप की इंफॉर्मेशन दिया है तो भाई हम दो टाइप का चार्ट बना लेते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, एक दो, क्लियर है। देखो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ और ये मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉयज और इसको गर्ल्स नाम दे देता हूँ। बताओ इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपको। अब जो चीजें गिवन है वही यहाँ पर रीड करके लिख दो। टोटल बॉयज इन क्लास ए का ये बॉयज है, ए का ये गर्ल्स है, बी का ये बॉयज है और बी का ये गर्ल्स है, राइट। टोटल बॉयज इन क्लास ए आर इक्वल्स टू द टोटल गर्ल्स इन क्लास बी। ए के बॉयज और बी के गर्ल्स इक्वल दिया है तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं। अभी मुझे नहीं पता है तो मैं एक्स मान लिया, दोनों में सेम मान लिया बिकॉज सेम दिया है। एंड गर्ल्स इन क्लास ए आर हाफ ऑफ द टोटल बॉयज इन क्लास बी। ए में जो गर्ल्स हैं, बी के जो टोटल बॉयज हैं इसका आधा है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर इसमें मैं मान लो कि बाई देता हूं तो यहाँ मुझे बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पर 2 बाई दे दूं, इंटीजर पार्ट 2 बाई दे देता हूँ। तो यही बोला है कि टोटल बॉयज जो क्लास बी में उसका आधा ए में गर्ल्स हैं तो यहाँ पर बाई हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक।
यही बोला ना, गर्ल्स इन क्लास ए आर हाफ ऑफ द टोटल बॉयज इन क्लास बी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। टोटल बॉयज इन क्लास ए, अब क्लास ए में जो टोटल बॉयज हैं कितने हैं, एक्स है, आर 15 मोर देन, आर मतलब अथवा इज जहाँ दिया होता है इसका मतलब इक्वल होता है, सीधी सी बात। 15 मोर देन, 15 मोर देन टोटल गर्ल्स इन द सेम क्लास, सेम क्लास में जितनी गर्ल्स हैं, मतलब कितनी गर्ल्स हैं, ए में बाई हैं। इतनी बात समझ आई। यहाँ से आप बना लोगे भाई कि x माइनस बाई इज इक्वल टू 15 दिया है, एक इक्वेशन हो गई। देखो हमारे पास दो अननोन है x एंड y, तो हमें मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए दोनों अननोन को इंडिविजुअली सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यूज निकालने के लिए, राइट। और इन्फॉर्मेशन देखो क्या दिया है, सम ऑफ द टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास बी इज 30, मतलब ये टोटल दिया है 30। आपको कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस 2y बराबर 30 दिया है, और एक x माइनस बाई आपको दिया है 15। अब दो इक्वेशन है, क्या दो इक्वेशन से दो अननोन आप सॉल्व कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो। देखो इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को ऐड करोगे, ऐड क्यों करोगे भाई, यहाँ माइनस बाई है तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बाई हो जाएगा माइनस के साथ, और ये प्लस 2 बाई ऐड करोगे तो कट जाएगा पूरा, तो ये 2x प्लस एक्स दैट इज 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 दूनी 30 और 30 आप जोड़ रहे हो तो ये 60 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपके पास निकल आई 20। ठीक है, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 निकल आई, तो भाई यहाँ पर देखो x यहाँ रखोगे 20, 15 को इधर लाओगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। क्लियर हुआ। तो अब वैल्यूज अब लिख दो, जितनी वैल्यू आपने फाइंड करी वो वैल्यू लिख दो। देखो x की वैल्यू 20 आई है तो ये 20 लिखोगे, यहाँ पर 20 लिखोगे, y की वैल्यू 5 आई है तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब बताओ इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपने डाटा कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बेसिस पर बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास बी। भाई बी में आपके टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस पूछा है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं भाई ऐसे टाइप के। देखो बी में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस भाई 10 और 20, इन्हीं का डिफरेंस पूछा है। 10 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास बी भाई 20 और -10। डिफरेंस पूछा है तो बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करोगे, 10 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ग्लास बोतल। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा है, फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए टू दैट ऑफ अ क्लास बी, मतलब ए में टोटल स्टूडेंट और बी में टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो हम वो देख लेते हैं। ऑप्शन भी डिफरेंट हो सकता है। देखो ए में टोटल स्टूडेंट कितनी है, तो ए में टोटल स्टूडेंट की जब आप बात करोगे यहाँ पर तो 20 और 5 25 हो जाएंगे। बी में टोटल स्टूडेंट 20 और 10 30 है, इनका हमें टोटल पूछा है, रेशियो पूछा है एक्चुअली। ठीक है, तो रेशियो में क्या, ए में टोटल कितने हो जाएंगे भाई आपके 25 हैं, और बी में टोटल कितने हैं 30 है, इनका रेशियो आप 5 से काटोगे तो 5 5 25, 5 छक्का 30, ये आपका रेशियो हो जाएगा 5:6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द टोटल बॉयज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इन बोथ द क्लास। दोनों क्लास में लड़कों की संख्या बतानी है, तो भाई अब देख लो बड़ी आसान क्वेश्चन है, 20 और 10 30, तो ये टोटल आपके बॉयज हो जाएंगे, टोटल बॉयज 30 हो जाएंगे, और टोटल गर्ल्स की बात करेगा तो 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, टोटल बॉयज कितने हो गए आपके 30 हो गए, 30, ऑप्शन बी। क्लियर है। एक बार आप डाटा को टेबल या जिस फॉर्म में आपको दे रहा है डाटा, आप उसको रिप्रेजेंट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगला, इफ द टोटल गर्ल्स इन द क्लास सी आर 20% मोर देन दैट ऑफ क्लास बी, मतलब सी में गर्ल्स की संख्या 20% ज़्यादा है बी से, बी में गर्ल्स से, तो बी में गर्ल्स की संख्या कितनी भाई 20 है, इसका 20% ज़्यादा करोगे तो सी में गर्ल्स निकालोगे पहले। देखो सी में गर्ल्स की संख्या 20% मोर, मतलब 1.2 इंटू आप 20 करोगे, दैट मीन्स कि 12 दूनी 24 हो जाएगा। समझ आया, इस जीरो का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो वो 12 हो जाएगा पूरा पूरा। एंड टोटल बॉयज इन द क्लास सी, सी में टोटल बॉयज कितने हैं, देखो आर 33.33% मोर देन दैट ऑफ अ गर्ल्स इन द सेम क्लास। सेम क्लास का मतलब इसकी, इसके कंपेयर में, मतलब इसी के सी क्लास में जितनी गर्ल्स हैं उसके कंपेयर में 20% बॉय 33.33% बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। तो क्या करोगे, 33.33 का मतलब 1/3 होता है, और 1/3 ज़्यादा है इसका मतलब
1 + 1/3 दैट इज 4/3 हो जाएगा किसका, इसी में गर्ल्स जो हैं 24, 3 से काटोगे 3 × 8 = 24, 4 × 8 = 32, ये टोटल हो गए। आपसे पूछा क्या, फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास सी। सी में टोटल स्टूडेंट मतलब क्या हो जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब 24 + 32, 30 20 50 56, ठीक है भाई, 56 ऑप्शन ई हो जाएगा, एन एन। और क्लियर है क्या, समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए टू दैट ऑफ क्लास बी। टोटल स्टूडेंट अभी हमने कैलकुलेट किया, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था। तो वो टोटल स्टूडेंट ए में कितने हैं आपके, 25 थे, और बी में 30 थे। टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए दैट इज 25 अपॉन क्लास बी दैट इज 30, 5/6, 5/6, ठीक है। ऑप्शन आपका ये डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बस इस तरीके से देखो क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स नाम के चैनल पर मिल रही हैं। इसी चैनल पर आपको देखो डीआई के साथ साथ आपको रीजनिंग की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके देखो। और मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है भाई, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। बस आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज आपके लिए मेहनत चैनल पर हो रही है, तो आप सपोर्ट करो चैनल को। आपके ही द्वारा चैनल ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तभी यहाँ पर टीचर्स में आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा, राइट। तो आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, राइट, ठीक है। और कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, वहाँ पर जो भी आपको जैसा भी आपका रिव्यू है, जो जितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम सॉरी, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आपको वहाँ पर वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी डिमांड है उसको पूरी करने की, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।